सुप्रभात बच्चों। तो आज हम आपकी भाषा माधुरी से पाठ 9 अजंता की सैर पढ़ने वाले हैं। पाठ आरंभ करने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहती हूँ कि यह पत्र लेखन शैली में लिखा गया है और आप सभी इससे भली भांति अवगत है। ठीक है, अब आप सभी ध्यान से सुनिए। 8/14 निमड़ी कॉलोनी, अशोक विहार, दिल्ली, 16/5/2009। प्रिय मधु, नमस्कार। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई कि तुमने दशहरे की छुट्टियों में खूब मज़े किए। मैं और रोहित इस बार दशहरे की छुट्टियों में महाराष्ट्र गए थे, अपने मामा जी के घर। मुझे शुरू से ही मूर्तियों, चित्रों और रंगों ने अपनी ओर आकर्षित किया है। मामा जी के घर जाने के पीछे एक कारण यह भी था, इस बहाने हम अजंता की गुफाओं की कलाकारी का आनंद ले लेते। हम सपरिवार रेलगाड़ी से मामा जी के घर जा पहुँचे। मामी जी हमें देखकर बहुत खुश हुई और हम उन सबसे मिलकर सुबह होते ही हम एक अलग सपनों की दुनिया में पहुँच गए। वह दुनिया थी अजंता की गुफाओं की दुनिया, क्योंकि अजंता की गुफाओं में दीवारों, छतों पर सुंदर चित्र बने हुए थे। जिस तरह की दुनिया हम आजकल देखते हैं, वहाँ के शहर कस्बों की इमारतों की दीवारें आमतौर पर सपाट और कोरी होती हैं, फिर वह चाहे घर हो, ऑफिस या कोई अन्य जगह। शहरों में तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई चित्र टांग दिया जाता है। घर में भी अगर बच्चे पेंसिल या रंगों से दीवार पर अपनी कलाकारी दिखाएं तो उन्हें कसकर डांट पड़ जाती है। एक बार रोहित को डांट पड़ चुकी है। लेकिन अजंता की गुफाओं की दीवारों, छतों को देखकर ऐसा लगता है कि लोगों को कोरी दीवारें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। तब लोग अत्यधिक प्रकृति प्रेमी थे। दरअसल अजंता की गुफाएं एक अत्यंत रमणीक जगह पर बनी हुई है। गुफाओं के अंदर, गुफाओं के भीतर बड़े बड़े कमरे, मंदिर और सभागृह है। इन्हीं की छतों और दीवारों पर चित्र और मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये गुफाएं अलग अलग समय में बनी हैं। कुछ गुफाएं तो 1000 साल पुरानी हैं, तो कुछ लगभग 1100 साल पुरानी। क्या तुम जानती हो कि यह गुफाएं किसने बनवाई थी? अजंता के आसपास के शहरों में जो धनी व्यापारी या किसान रहते थे, उन्होंने यह गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के रहने और उपासना करने के लिए बनवाई थीं। दरअसल बौद्ध भिक्षुओं को इन गुफाओं में रहकर पढ़ना, पढ़ाना और ध्यान लगाना पसंद था। अजंता की गुफाओं में यह चित्र और मूर्तियाँ किसने बनवाई? इस बारे में कई तरह के विचार हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह चित्र बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाए हैं, तो कुछ का कहना है कि जिन व्यापारियों और किसानों ने यह गुफाएं बनवाई थी, उन्हीं लोगों ने अपनी पसंद के चित्रकारों, शिल्पकारों से इन गुफाओं की सजावट का काम करवाया। मुझे इस बारे में दिलचस्पी थी कि अजंता के चित्रों के मुख्य विषय क्या हैं। इन चित्रों का मुख्य विषय बुद्ध के जीवन से जुड़ी जातक कथाएं और बौद्ध धर्म से हैं। लेकिन शायद चित्र बनाने वालों को अपने आसपास के जीवन को सजीव रूप देना भी पसंद था। इसलिए चित्रों में जंगल, जानवर, लोग, राजा रानी आदि को बखूबी चित्रित किया गया है। अजंता के चित्रों को देखकर एक बात और पता चलती है, वह यह कि उन दिनों लोग अपने जीवन व उसकी बातों से बहुत लगाव रखते थे। यह भी पता चलता है कि वे लोग लंबी और पतली आँख को सुंदर मानते थे।
चित्रों से उस समय के रहन सहन, पहनावे, हाव भाव आदि का भी पता चलता है। रोहित ने बताया, अजंता में बने चित्रों के रंग खनिजों से बने हैं, इसीलिए वे आज भी कुछ समय पुराने ही लगते हैं। चित्रों में लाल रंग के लिए गेरू, पीले के लिए पयोढ़ी, पीला पत्थर और सफ़ेद रंग के लिए चूने का प्रयोग किया जाता था। इन्हें पीसकर गोंद के साथ मिलाकर तैयार किया जाता था। नीले रंग के लिए लैपिस लजूसी नाम के पत्थर का उपयोग किया गया है। यह पत्थर अफ़गानिस्तान से मंगवाया गया, लेकिन इस नीले रंग का प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं है। अजंता में सबसे अधिक हरे रंग का प्रयोग हुआ है। हरा रंग बनाने के लिए ग्लूकोनाइट नाम के पत्थर का प्रयोग किया गया, जो आसपास के पहाड़ों पर मिल जाता था। कुछ रंगों को बनाने के लिए पौधों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे होठों के लिए लाल रंग, लेकिन यह लाल रंग तो अब उड़ गया है। पौधों से बनने वाले रंग जल्दी उड़ जाते थे। वास्तव में अजंता के चित्रों को कई लोगों ने मिलकर बनाया है। कुछ कलाकार केवल मनुष्य आकृतियां बनाते थे, तो कुछ जानवरों के ही चित्र बनाते थे। कुछ पेड़ पौधों के चित्र बनाते थे, तो कुछ चित्रों में रंग भरने का काम करते थे। अजंता के चित्र अनेक कलाकारों की मिलीजुली प्रतिभा के उत्कृष्ट नमूने हैं। अजंता के चित्रों ने, कलाकारी ने हम सभी का मन मोह लिया। हमारी संस्कृति इतनी समृद्ध है, अजंता इस बात का प्रमाण है। अजंता की यादों को अपने मन में संजोए हम वापस आ गए। तुम्हारी सहेली अनुपमा।